वेलकम क्लास 11th। तो हम लोग आप आगे की तरफ बढ़ें यूनिट्स एंड डायमेंशन में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स होगा, जैसा कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? फिगर्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग किसी भी वैल्यू को जब लेते हैं तो उस वैल्यू में सब के सब फिगर जो भी आता है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। कुछ रूल है इसके कि कितने को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, कितने को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल है वो फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन ज़ीरोज़, जो जीरो नहीं है, जीरोज़ इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे कि 2.345, इसके अंदर 1 2 3 4 5 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। या 3215.9, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ये बड़ा सिंपल रूल है, इसमें कोई पंचायत नहीं है। जितने भी नॉन जीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट ही रहेंगे, है ना। मतलब जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट तो है ही है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं। तो पहला ये रूल जो है, सो ऑल नॉन जीरोज़ इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल है ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे 305 में 3 सिग्निफिकेंट, इसमें जीरो काउंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। आपका जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 40.05, इसमें 4 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। या फिर आपका लिखा हुआ है कैसा, 3050.07, तो 2 2 4 2 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब ये सब सिग्निफिकेंट ले लें तो नॉन सिग्निफिकेंट क्या है? ज़ीरोज़ बिफोर नॉन ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ बिफोर नॉन ज़ीरोज़, या ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ नंबर, ऐसा कहें, टू द लेफ्ट ऑफ नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं 00529, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मात्र, ये जीरो नहीं लिया जाएगा, ये दोनों जीरो नहीं लिया जाएगा। या फिर जैसे कि हम लोग ले रहे हैं 0.524, इसमें भी 3 ही, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं है, जीरोज़ नहीं, करेक्ट। या फिर अच्छा एक और ले लीजिए 0.504, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट है लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, करेक्ट है ना। ये क्या है? सिग्निफिकेंट है ना जी। ओके, अब अगला रूल देखते हैं। ट्रेलिंग जीरोज टू द राइट साइड आर सिग्निफिकेंट। मतलब
3.2100। अब आप बता सकते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में अगर जो नन जीरोस को ये 3 तो है ही है, ये भी हो जाते हैं। पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं लिए जाएंगे, पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो ट्रेल कर रहे हैं इसमें 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, क्यों होता है इस पर चर्चा किसी दिन करेंगे, है ना। ओके, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, और 5वां रूल है कि अगर एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, इन एक्सपोनेंशियल न्यूमेरिकल पोर्शन gives significant figure। मतलब जैसे 3.2 इंटू 10⁻⁻5 दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये दो क्या है, इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि 2.50 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है, तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका कोई, ये जो एक्सपोनेंशियल लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जो मतलब है वो इसका है। ठीक है, जो मतलब है ये इसका है। ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करके जब कोई वैल्यू लिखेंगे तो सही सही से हम लोग जो वैल्यू लिखें वो सिग्निफिकेंट हो, न कि इनसिग्निफिकेंट हो। अब जरा सा एक राउंडिंग अप रूल भी यहाँ देख लिया जाए। राउंडिंग अप का रूल देख लिया जाए। तो राउंडिंग अप का रूल जो होता है ना, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये बेमतलब का डिस्टर्ब। ठीक है, राउंडिंग अप का जो रूल है इसको समझ लीजिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए 7.82 को राउंड अप करना है फर्स्ट प्लेस तक। तो अगर आप राउंड अप करना चाहते हैं तो 7.82 है, तो ये 2 क्या है, 5 से कम है, तो इसको आप 7.8 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और अगर यदि यहीं पर ये 7.89 होता तो ये इसका राउंड अप करके 7.9 लिखते, मैंने 5 से ज़्यादा है तो क्या कर दें हम लोग, उसको बढ़ा दें, मैंने पूरा कर दें, 89 को 90 कर लें। ठीक है, इसका और ये एक से बढ़ जाएगा, ये हट जाएगा। फिर आपका एक रूल समझिए, पहले तो ये 2 रूल हो गया। 5 से कम है तो उसको छोड़ दीजिए, 5 से ज़्यादा है तो एक इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, दूसरा रूल होता है कि मान लीजिए जैसे कि 7.85 होता, तब इसको 7.8 ही लिखते। 5 से कम 5 से ज़्यादा तो फिर 5 में कितना लेंगे, ये भी तो प्रश्न है ना। तो 7.85 है तो 7.8 लिखेंगे। लेकिन जब अगर ये 7.975 होता, सपोज दैट, मैंने ऑड नंबर होता, इवन है तो आपने घटा दिया, ऑड नंबर होता, मैंने ये नंबर क्या होता, ऑड होता, तो 7.75 इसको भी 7.8 ही लिखेंगे, है ना। इसको भी 7.8 ही लिखेंगे। तो 2 बेसिक रूल है कि अगर लास्ट नंबर हमारा जो क्या है 5 से छोटा है तो उसको छोड़ दीजिए, और अगर 5 से बड़ा है तो इसको 1 से बढ़ा दीजिए। अगर 5 है तो उससे पहले देखिए कि इवन नंबर है कि नहीं। अगर इवन नंबर है तो उसको छोड़ दीजिए, और अगर यदि उससे पहले ऑड नंबर है तो इसको 1 से बढ़ा दीजिए। करेक्ट है ना। आई होप कि ये राउंडिंग अप आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे की तरफ कहानी बढ़ाते हैं। इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम लोग लेंगे, ठीक है। तो पहला है एडिशन में। पहले हम लोग देखें कि एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन में जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3.14 है ना, 34.125 करेक्ट, और 4.6 को ऐड करना है, लेट्स सपोज, ठीक है ना। डेसिमल के बाद यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, डेसिमल के बाद इधर से इधर लिखते हैं, ये याद रहे।
डेसिमल है ना, डेसिमल एक ही जगह पर आएगा, ये एकदम फिक्स्ड यहाँ एक लाइन से आएगा, तो पहले याद रखिए। अगर हम इसको जोड़ते हैं, पहले जोड़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो ये 5 का 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 7 8 हो गया, 0.448 311 141.865। अब सवाल उठता है कि कितने, इसको राउंड अप करके कितना लिखेंगे। तो लिखेंगे, देखेंगे इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस। तो इसके आंसर में भी इसको भी राउंड अप करके हम लोग क्या कर पाएंगे, एक ही प्लेस तक लेंगे। तो जरा से गौर कीजिए, 6 5 है ऑड नंबर, तो 6 पहले तो 6 लेंगे, 8 6 लेंगे, 6 के बाद 5 है तो 5 को छोड़ देंगे, 6 लेंगे, फिर ये 6 है और इसके पहले 8 है, तो 6 अगर हटेगा तो ये 1 से बढ़ जाएगा, तो 41.9 यानी डेसिमल के 1 प्लेस तक आपको राउंड अप करना पड़ेगा, है ना, राउंड अप करना पड़ेगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन एडिशन का देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 2.054 4.92 0.542, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इनको जोड़ना है। डेसिमल जोड़ने में मैं बताया कि डेसिमल एक ही जगह पर आएगा, एक लाइन से। उसके बाद 4 और 2 6 हो गया, 5 2 7 4 11 के 1 हो गया, 9 5 14 के 14, इधर से 15, एक हाथ में 4 1 5 2 7.5। अब इसको राउंड अप करिए, तो राउंड अप करने के चक्कर में क्या होगा कि आपका देखिए मिनिमम क्या है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो 3 प्लेस लेंगे नहीं, इसमें 3 प्लेस दिख रहा है, इसमें 3 प्लेस दिख रहा है, तो आपका 3 प्लेस नहीं लेंगे हम लोग, जो मिनिमम डेसिमल प्लेस है उसी तक हम जा पाएंगे, ठीक है। तो आंसर में 7.516 है, तो 2 प्लेस तक लेना है, ये 6 है, ये 5 से ज़्यादा है तो बढ़ जाएगा, तो आंसर में इसका 7.52 लिया जाएगा, ठीक है। अब जरा सा मल्टीप्लिकेशन रूल देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन रूल में पहले कोई मल्टीप्लिकेशन ले, कोई नंबर ले ऐसा जिसका हम लोग क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। तो चलिए 142.06 को 0.23 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 3 6 18 के 8 एक हाथ में 1 18 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 चौके 12 2 3 एकम 3 1 4 फिर 2 छक 12 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 एकम 2 8 3 7 6 12 3, ठीक है। अब जरा देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसके आंसर में देखने के लिए तो आपको दिखता है कि 32.6738, लेकिन ज़रा गौर कीजिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने 5, इसके कितने 2, तो आंसर में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने ही भर ले पाएंगे हम, 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें नहीं ले पाएंगे, मतलब यह नहीं कि 3 2 ये यहाँ तक ले लें, नहीं ले पाएंगे, हमको सिर्फ 2 ही लेना होगा, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको मात्र दो सिग्निफिकेंट फिगर, चूंकि इसका मिनिमम मल्टीप्लिकेशन में जो भी इन्वॉल्व है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर ही हम लोग रखेंगे। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो एक्चुअल आंसर आएगा, जरा से देखिए 8 हटेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हटेगा तो ये 7 रह जाएगा, और ये चूँकि 5 से ज़्यादा है तो इसमें ये 6 से 7 हो जाएगा, ये 7 है तो ये 7 हटेगा तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, यानी 33 इसका आंसर लिखा जाएगा, करेक्ट। 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाएगा, इसको राउंड अप कर देंगे, उसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है जी, है ना। इस तरीके से एक और देखना है एग्जाम्पल के रूप में, चलिए एग्जाम्पल के रूप में कोई एक और देखना है, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 5.108 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 1.31 से, खैर इसको तो खैर आप 1.31 से मल्टीप्लाई कीजिए,
8 0 1 1 5 3 8 24 3 8 24 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15 फिर से 8 0 1 1 5 8 4 2 10 1 11 3 3 1 5 1 6 5 3 8 1 9 5 1 6 6 ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना। तो देखने के लिए तो ये 66.96148 दिख रहा है। इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 मतलब 3 ही तक जाएंगे। जरा देखिएगा आंसर में, है ना, आंसर में देखिए 8 तो ये 5 हो जाएगा, 5 तो और नंबर ये 2 हो जाएगा, 2 तो ये 6 रह जाएगा, 6 तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 1 बढ़ेगा, तो 67 इसका आंसर लिखा जाएगा। अच्छा 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, 3 1 2 3 तो 66 पॉइंट, अच्छा हाँ, तो इसमें 67 तो लिखेंगे बच्चों, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर 0 भी डलेगा, पॉइंट के बाद 0 भी डलेगा। कहने के लिए तो कोई कहेगा कि भैया 67 लिखेगा 3 सिग्निफिकेंट, तो पॉइंट के बाद 0 ही, चूँकि ये तो 9 से 10 हो जाएगा, 10 होगा तो एक इधर भागेगा, तो ये 67.0 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा जाएगा इसमें, है ना। सिर्फ 67 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर 3 होने चाहिए। डेसिमल के बाद का 0 भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। चलिए, तो अब हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, चलिए तब इसको हटाते हैं, अब एरर्स इन मेजरमेंट में आते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक्स है एरर्स इन मेजरमेंट। अब ये सवाल उठता है कि ये जो एरर्स इन मेजरमेंट है, ये टॉपिक्स हम लोग को पढ़ाया क्यों जा रहा है फिजिक्स में। तो बेसिकली समझ लीजिए, एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ने के पीछे का जो पहला मकसद है वो आप जो प्रैक्टिकल करेंगे लैब में जा करके, वहाँ पर करेक्शन करने के लिए आपको ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, है ना, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, होता क्या है कि आपका 2 तरह का एरर होता है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर होता है, और दूसरा होता है रैंडम एरर, रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर की तो हम जस्ट क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, बुक में दिया है, लिखना नहीं। सिस्टमेटिक एरर में क्या कौन कौन सा एरर हो। सबसे पहली बात कि इंस्ट्रूमेंट अगर फॉल्टी, मतलब इंस्ट्रूमेंट का पेच वगैरह ढीला हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट का सही से बनाना हो, या इंस्ट्रूमेंट सही प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन में जिस इंस्ट्रूमेंट से भी जो भी मेजरमेंट आप लेंगे वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, करेक्ट है ना, वो गलत हो जाएगा। तो अगर इंस्ट्रूमेंट का सही प्रिंसिपल पर नहीं बना हो, या इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट हो गया हो, उसके स्क्रू ढीले हो, या बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वो हो जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना, इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरी बात है रॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ स्केल। अगर जो स्केल उस पर बना रहता है, अगर स्केल प्रॉपरली, जो स्केल नहीं होता है रूलिंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर आपका जो स्केल होता है, अगर उसका कैलिब्रेशन जो हुआ है, उसमें जो मार्किंग दी गई है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर उसमें आता है एक ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर ये आता है जब भी इंस्ट्रूमेंट वर्नियर, जितने भी आपके वर्नियर कैलिपर्स वगैरह हो गए, या स्क्रू गेज हो गया, जिसमें मूविंग स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, उस वर्नियर स्केल में, ये प्रैक्टिकल में जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर हमको मौका लगा किसी दिन किसी बच्चे को समझाने का तो बताएंगे। तो वर्नियर स्केल में क्या होता है कि एक मेन स्केल होता है, उसके ऊपर क्या होता है कि दूसरा एक हमारा वर्नियर स्केल होता है। तो जिस समय ज़ीरो मेजरमेंट होना चाहिए, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हो, या ज़ीरो मेजरमेंट, तो क्या होना चाहिए कि हमारा इसका ज़ीरो, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर का ज़ीरो एक दूसरे से कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन होता ये नहीं है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में ये ज़ीरो एरर रहता है, या तो पीछे छूट जाता है या आगे चला जाता है। तो पीछे छूट जाता है तो माइनस एरर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है तो प्लस एरर हो जाता है ना, पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, तो वो कहलाता है ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर। बाकी अगर स्केल गलत है तो वो गड़बड़ हो गया। अब इन सब के बाद जो पर्सन उस प्रैक्टिकल को कर रहा है, अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, या उसको प्रॉपर मेथड पता नहीं है,
तो वो पर्सनल एरर हो जाएगा। वो क्या करेगा, गलती करेगा, है ना, तो अगर वो आपका पर्सनल एरर में काउंट हो जाएगा, करेक्ट है ना। और फिर चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, मैं प्रॉपर एटमॉस्फेयर में नहीं कर रहे। मान लीजिए आपने पेंडुलम का जो है सो क्या कर रहा है, पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा है, और वहाँ हवा चल रही हो, जहाँ हवा बंद कमरे में न कर रहे हो, खुले हवा में चले गए होंगे, तो हवा बह रही होगी, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ऑसिलेशन डिस्टर्ब होगा। मैंने इस तरह का एक एग्जांपल लिए, बहुत सारी बातें हो सकती है जिसमें ये कि जैसे कि हीट का आप ले रहे हो, तो प्रॉपर इंसुलेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो जो भी हीट आप किसी चीज़ को दे रहे हो वो लूज़ कर रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का अमाउंट जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो गलत हो जाएगा। तो जो प्रॉपर इन्वायरमेंट अगर नहीं है तो वो फिर आपका क्या हो सकता है, एक एरर आ सकता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर ये सारी बातों को क्या की जाती है, ली जाती है। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसको, रैंडम एरर को, चूँकि इसमें ये कैलकुलेशन बेस्ड है ना। सबसे पहले तो एरर का डिफिनीशन लिख लीजिए, वो है द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। ये तो डिफिनीशन किसकी बन गई भैया, एरर की, है ना। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रैंडम एरर की। इसको लिखिए, इफ द ऑब्जर्वेशन, व्हेन द ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जर्वेशन लिया, कोई मेजरमेंट किया, और उसको अगर बार बार आप रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू में क्या आएगा, हर बार में थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे कि समझने के पहले इसको बाद में लिखते हैं, समझिए। जैसे पहली बार में मेज़र किया तो 9.31 आया, फिर मेज़र किया तो 9.29 आया, ज़्यादा का अंतर नहीं है, 0.02 का अंतर है। फिर मेज़र किया तो पता चला कि 9.35 आ गया, थोड़ा थोड़ा का अंतर आ जाता है, फॉर अननोन रीज़न, अज्ञात कारणों से, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे एरर को क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। व्हेन observation is repeated several times each time the observed value is different from the previous value for unknown reason। क्या क्यों ऐसा हो रहा है बिल्कुल पता नहीं। Such error is called random error। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। इसको रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। अब इस रैंडम एरर को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, कहानी लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसको हटाएं, चूंकि रैंडम एरर को पूरी तरह समझने के लिए डेफिनेशन इसको लिख लीजिए, है ना। एरर का डिफिनीशन, रैंडम एरर का डिफिनीशन लिख लीजिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सारी कहानी करेंगे। चलिए, लेट A1, A2, A3, A4 that dot AN are the an observation taken in any
ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आपने n बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार एक ही रीडिंग को आपने लिया, तो वो हम लोग ले रहे हैं कि A1, A2, A3, A4 से लेकर के AN तक क्या है, n ऑब्जर्वेशन आपने लिया। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग निकालते हैं इसमें मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो मीन वैल्यू निकालते हैं, सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है, जितने भी हैं उनको जोड़ दिए जाए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने कितनी बार आपने लिया है उससे क्या कर दें, इसको हम लोग डिवाइड कर दें। ठीक है ना, इसको कहते हैं मीन वैल्यू। इसको लिखते हैं ए मीन, AM लिखिए, AM लिखिए, A1, A2, A3, A4 से लेकर के AN और इतना N। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर। ये लिया जाता है द डिफरेंस, बात समझ जाइएगा, डिफिनीशन पहले लिख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल observation to the mean value। मीन वैल्यू इसको कह रहे हैं is called absolute error। absolute error। मतलब क्या है, जरा से देखिएगा, जैसे डेल A1 माने A1 का एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, तो A1 माइनस A मीन, मतलब A1 में जो मीन वैल्यू जो भी आएगी उसमें से मीन वैल्यू जो भी आएगी अगर उसको A1 से सब्ट्रैक्ट कर ले और बिना माइनस लिए, हो सकता है माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, लेकिन साइन को छोड़ दिया जाए, तो A1 माइनस A मीन ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1। इसी तरह से डेल A2 मतलब A2 माइनस A मीन। इसी तरीके से A3 डेल A3 मतलब A3 माइनस A मीन। ऐसे करके हम लोग सबका एब्सोल्यूट एरर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है जी, AN माइनस AM, इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद निकाली जाती है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको लिखा जाता है डेल A मीन, इसको AM लिखते हैं ना, डेल A मीन। डेल A मीन का मतलब होता है डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 से लेकर के डेल AN तक। कटा तो नहीं, उधर नहीं कटा, डेल AN तक, अब डिवाइडेड N, इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, माने जितने एरर आए हैं उनका मीन। इसके बाद निकालते हैं आपका रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी इसको कहते हैं। ये लिया जाता है कैसे, है ना, इसको लिया जाता है कैसे, तो रिलेटिव एरर
इक्वल्स टू डेल ए मीन टू ए मीन, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, इसका और इसका डिवीजन जो लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड टू मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड टू मीन वैल्यू, इसको ऐसे लिख लीजिए, मीन एब्सोल्यूट, चलिए पहले लिख देते हैं आपको, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, तो रिलेटिव एरर आपका या फ्रैक्शनल एरर जो भी कहिए, फ्रैक्शनल एरर जो भी कहिए, वो डेल ए एम टू क्या ए एम लिया जाता है ना, डेल ए एम टू, इसमें कभी कभी ऐसा भी आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा लगा रहता है, तो ऐसा लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, चलेगा। फिर लास्ट में आता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100, मतलब ए मीन, डेल ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, ये कहलाता है क्या, परसेंटेज एरर। ठीक है, ये बात जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ कहानी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, ट्रू वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, तो ट्रू वैल्यू लिखे जाने के लिए, है ना, क्या तरीका होता है, हम लोग जब ट्रू वैल्यू लिखने के लिए चलेंगे तो किसी का ट्रू वैल्यू अगर लिखना होगा, जैसे मान लीजिए ए का है, तो ये लिखने का तरीका होगा ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, ऐसा लिखने का तरीका हम लोग का होता है। प्लस माइनस कहने का मतलब क्या होता है कि ए का वैल्यू ए मीन माइनस डेल ए मीन से बड़ा और ए मीन प्लस डेल ए मीन से के बीच में आएगा, ए मीन माइनस डेल ए मीन के से बड़ा या उससे बीच में आएगा, है ना, ये लिखने का तरीका होता है। मैंने ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू चूंकि आप एक्यूरेट बता नहीं सकते, नहीं बता सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि एवरेज में निकाल करके उसको आप लोग जैसे ही कर सकते हैं। अब जरा से क्वेश्चन देखिए तो बात समझ में आएगी। ठीक है, तो द ट्रू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर measured is given as कैसे गिवन है, तो T इक्वल टू 31 प्लस माइनस, चलो 25 ले तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिहाज से 25 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, है ना, ऐसा दिया हुआ है। मतलब कि कोई टेम्परेचर नापा गया और उसमें ये दिया गया कि 25 डिग्री है, 1 डिग्री ऊपर नीचे, बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि 25 के आसपास है, 25 से एक ऊपर या एक नीचे, यही तरीका, यही लिखना चाह रहे हैं, वही चीज़ यहाँ लिखना चाह रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आपको बताना है। तो जरा से देखिए, ये क्या हो जाएगा टी मीन और ये क्या होगा डेल टी मीन, करेक्ट, यहाँ से कंपेयर कीजिए, है ना। तो रिलेटिव एरर लेते कितना है
रिलेटिव एरर लेते कितना है, लेते हैं ए मीन अपॉन डेले मीन अपॉन मीन। तो यहाँ टी है तो टी में लिखेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक, ये हो गया एक, ये कितना हो गया 25, 1/25, यही रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहलाएगा। अब इसी में बात करें किसकी, परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर की बात अगर हम करते हैं तो यहीं पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर डेल टी मीन अपॉन टी मीन इंटू कितना 100, मतलब 1/25 गुने कितना 100, मतलब 4%। तो परसेंटेज एरर कितने का आ रहा है, 4% का आता है। ठीक है, ओके। अब एक एरर के विषय में समझाते हुए हम एक क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। एक एरर होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, पहले ये बात को समझिए। लिस्ट काउंट कहते किसको है, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। द minimum value that can be measured by any instrument is called least count। समझने के लिहाज से मैं बताऊं, आपके पास जो स्केल है उसका सबसे मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। आप 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 ठो गैप देखते होंगे, है ना, 10 गैप होते हैं ना। 1 सेंटीमीटर ये स्केल जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होता है। इसके बीच में कितने हैं, 10 हैं। एक डिवीजन मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मतलब 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर। घड़ी की जो सुई होती है उसमें कितना कम कि उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, आप देखिए खट खट खट, एक सेकंड से कम का टाइम बता सकता है, नहीं। तो घड़ी का लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 सेकंड। इसी तरह से जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है उसका भी अपना लिस्ट काउंट होगा। स्लाइड कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, ये जितने भी आप जाएंगे प्रैक्टिकल लैब के अंदर देखेंगे उन सबका क्या होता है, लिस्ट काउंट आएगा। ठीक है, निकालने का भी तरीका है। तो खैर जब प्रैक्टिकल लैब की बात आएगी तब की बात आएगी, है ना। तो लिस्ट काउंट होता है। तो मिनिमम वैल्यू डेट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। इसके बाद बात आ जाती है इसके लिस्ट काउंट एरर की। लिस्ट काउंट एरर की, अब लिस्ट काउंट एरर की बात जब आती है, मतलब लिस्ट काउंट एरर की बात आती है, तो अगर कोई वैल्यू मेजर करते हैं, सपोज दैट आपने स्केल से मेजर किया है कोई चीज़, क्या चीज़ मेजर किया है, कोई लेंथ, तो आप उसको क्या बता सकते हैं, आप उसकी वैल्यू को अगर लिखना चाहते हैं, ट्रू वैल्यू को अगर लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए 3.5 के आसपास आपने देख लिया, 3.5 के आसपास आपने उसको देखा, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे भी तो हो सकता है, हल्का सा, अगर बहुत गौर से देखा जाए तो हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है। तो जिस तरह से यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर है तो इसमें प्लस माइनस 0.1 की तो गुंजाइश है, लिस्ट काउंट। यही एरर जो हो जाता है आपका लिस्ट काउंट एरर हो जाता है, उसका लिस्ट काउंट ही उसका लिस्ट काउंट एरर हो जाता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बाय स्केल, मेजर्ड वैल्यू बाय स्केल। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब जरा सा इसमें देखिए, तो अगर इसमें देखिए कि यदि इसमें रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है तो क्या होगा, 0.1 डिवाइडेड 3.5। अब इसी में परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड 3.5 इंटू कितना 100, मतलब ये 1/35 गुणे कितना 100, तो आपका 20/7 20/7 7 तरीका 21 होता है, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2.6 हो गया तो 963 नहीं होगा, 2.8 फिर 63 2.85% के आसपास ये आ जाता है ना, ये आ जाता है। अगर कोई मेज़रमेंट की, ये इसको सेंटीमीटर में लिखें, है ना। अगर कोई घड़ी से आपने क्या मेज़र कर लिया हो, टाइम मेज़र किया है,
तो क्या क्या लिख सकते हैं, उसका टाइम अगर लिखना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो कितना लिख सकते हैं? लिखने के लिए होगा तो आप लिख सकते हैं 50 ± 1 सेकेंड, 50 सेकेंड ± 1 सेकेंड, चूँकि 1 सेकेंड की उसमें कमी गड़बड़ी की चांसेस है, चूँकि 1 सेकेंड सबसे मिनिमम वैल्यू जो मेज़र करते हैं वो क्या है, 1 सेकेंड का है। इसी तरह से अगर इसका निकालने की जो नौबत आती है, इसकी नौबत आती है, तो क्या रिलेटिव एरर निकालने की नौबत आएगी तो क्या होगा, 1/50। अब परसेंटेज एरर निकालने की नौबत आएगी तो कितना हो जाएगा, 1/50 × 100 मतलब 2%, मतलब 2%। 2% उसमें क्या आ जाएगा, उसका परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, बात को समझ चुके हैं, है ना। चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए, और बुक आपके पास हो तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन निकाल करके लगाइए भी, है ना। द मेजर्ड में क्वेश्चन ले रहे हैं, द मेजर्ड वैल्यू बाय ए स्केल इन सेंटीमीटर इज एज फॉलोज। क्या है, 3.5, 3.6, 3.2, 3.4, 3.7, ये 5 वैल्यू है। मेजर्ड 5 वैल्यूज, करेक्ट। फाइंड क्या, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। चलिए इसको A1 कह लीजिए, इसको A2 कह लीजिए, इसको A3 कह लीजिए, इसको A4 कह लीजिए, इसको A5 कह लीजिए। तो पहली बात बताइए, ए मीन कितना, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 बाई कितना, 5। सबको जोड़िए, 3.5 + 3.6 + 3.2 + 3.4 + 3.7 बाई कितना, 5। 7 4 11 11 2 13 13 13 6 19 19 5 24 के 4 2 हाथ में, है ना। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 2 17 बटे 5, 5 तिहाई 15, 24, 5 चौके 20, 5 चौके 20, और 20 4 बचा, 8 पंचे 40, 3.48। लेकिन नहीं, आपका पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 ही सिग्निफिकेंट लेना होगा, तो इसको 3.48 है, 8 है तो इसको राउंड अप कर लीजिए 3.5। अब समझ में आया कि क्यों राउंड अप ले रहे थे, ए मीन 3.5 लिया जाएगा। ए मीन क्या लिया जाएगा, 3.5। चलिए अब डेल A1 डेल A2 निकालिए। डेल A1 माने A1 माइनस ए मीन कितना आएगा भैया, 3.5 माइनस 3.5 माने 0। डेल A2 कितना आएगा, A2 माइनस AM, कितने का डिफरेंस है, 3.6 3.5, 0.1 का, 0.1 का। डेल A3 माइनस AM, ये कितना है, 3.2 3.5, 0.3 का। डेल A4 माइनस AM, 3.4 और 3.5 का डिफरेंस 0.1 का, माइनस नहीं लेना है। डेल A5 3.7 3.5, A5 माइनस AM 0.2, 3.7 में से 3.5, ये हो गया वैल्यूज़। अब जरा डेल AM निकाल लीजिए, इन चारों को, पांचों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 1 3 3 3 6 6 1 7, 0.144 है, 0.1 ही लेंगे राउंड अप करके। एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाएगा, है ना। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 तो लिया नहीं जाएगा।
है ना, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो एक ही सिग्निफिकेंट है, 0.1 ही लेंगे क्योंकि 4 है, राउंड अप कर लिए। तो डेल ए एम क्या हो गया ये, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल ए एम, मतलब इसका ट्रू वैल्यू लिखना होगा तो लिखेंगे 3.5 प्लस माइनस 0.1। अब निकाल दीजिए भैया, क्या निकाल दीजिए, रिलेटिव एरर, तो डेल ए मीन अपॉन ए मीन मतलब 0.51 डिवाइडेड 3.5, यही है ना, 0.1 डिवाइडेड 3.5 यानी 1/35। परसेंटेज एरर निकाल लीजिए, कोइंसिडेंटली उतना ही आ गया, 0.1 3.5 इंटू कितना 100, 1/35 गुणे कितना 100, ये हो जाएगा आपका 20/7। अब इसको थोड़ा सा अभी हम करेंगे, 7 त्रिका 7 दूनी 14 बचा 6, 7 7 8 56 आया 4, 7 5 35 आया 5, करे उतने की जरूरत नहीं है, 5 है, 5 से हटेगा 2.8, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रखा जाएगा, यानी कि इसमें 2.8, अच्छा इसकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, परसेंटेज में नहीं, 2.85%, नो इसमें भले ही ले लेते हैं, इसमें नहीं, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज में 2.85% इसकी वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत गई हो बिंदास हमसे पूछ सकते हैं। 45-46 मिनट का वीडियो हो चुका है, एक पीरियड के बराबर का वीडियो हो गया। मैं जानता हूँ अभी जो 10th पास करके बच्चे आए हैं वो 40-45 मिनट से ज़्यादा तो सब्जेक्ट को झेल नहीं पाएंगे। वो बात की बात है कि बाद में 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी एक साथ बैठ करके देख सकते हैं, अभी तो नहीं झेल पाएंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कल जो है सो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ओके।